बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा पाकिस्तान के अब बाकायदा तौर पर जो सम्राट हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका की जंग जो है इसके मुआहदे के बाद अब पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती और भाईचारे का जो नया सफ़र शुरू हुआ है, इसके अब बाकायदा तौर पर जो नताइज हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने स्पेशली पाकिस्तान आकर पूरी कौम का एक तो शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, वो भी दौरा पाकिस्तान करने जा रहे हैं और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी ईरान का दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के अंदर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक नए इत्तेहाद के हवाले से एक ऐसी पेशरफ सामने आई है जिसने मगरब, इसके अलावा अमरीका जो है इनको हिला के रख दिया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तीन डिटेल्स हैं और साथ साथ कतर की जानब से ईरान के साथ एक मरतबा फिर से एक नया धोखा जो है वो किया गया है, क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ या दीगर जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर कशीदगी थी, तो ऐसे में कई एक जो अरब ममालिक हैं उनका वन साइडेड रहकर ईरान के साथ खुलकर सामने ना आना और अब बाकायदा तौर पर मुआहदे के बाद भी कई एक ऐसी पेशरफ जो है वो सामने आ रही हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और कॉमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, कल जैसा कि ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान और इनके हमरा ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची दौरा पाकिस्तान पर आए थे और पाकिस्तान के अंदर एक तो उनका वालिहाना ऊपरतपाक इस्तकबाल किया गया और साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ इनकी ख़ुसूसी मुलाकातें भी हुई। तो इसके अंदर भी कल कई एक ऐसी बेबुनियाद और मनगढ़ंत स्पेशली भारतीय मीडिया की जानब से जी खबरें ये चलाएंगी कि जो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इसके ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया और बुनियाद बनाया गया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट को, क्योंकि आपको इल्म है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मायदा था इसके अंदर भी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के, इसके हवाले से बरहा अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ईरान के पास जी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस जंग के अंदर देखिए जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई, जो कि एपिक फ्यूरी ऑपरेशन जो अमेरिका की जानब से लॉन्च किया गया था, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा अमेरिका को या अमेरिका के जो इत्तेहादी थे इनको, वो वजह थी ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो था। अब इसके हवाले से एक तो कल जो बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहानियां भी चलाई गई, लेकिन तमाम जो जितने भी प्रोपेगेंडा था वो अपनी मौत तब मरा जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मसूद पज़ेश्कियान ने बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने जो मसूद पज़ेश्कियान थे उन्होंने पाकिस्तान और ईरान के हवाले से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो यकजान है और एक जगह पे है। और साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं इनकी जानब से ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल थे इसके ऊपर बाकायदा तौर पर मगरब, इसके अलावा अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि ये एक दोहरा मेयार है कि किसी दूसरे कंट्री के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हो सकते हैं, लेकिन ईरान के पास जी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईरान के पास जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या जो ईरान का बैलिस्टिक प्रोग्राम है, ये ईरान का एक पूरा हक है कि वो अपने दिफा के लिए इसको इस्तेमाल करें। इस पर उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की उस स्टेटमेंट के साथ खड़ा है जो ईरान बरहा पूरी दुनिया को बताता है कि इनका बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो महज ईरान के दिफा के लिए है और ईरान को जब भी कोई खतरात लाहक होंगे तो ईरान अपने दिफा के लिए अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है या जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो जी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस सूरत के अंदर जी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान जो है इनकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ भी वन ऑन वन जो मुलाकात थी वो भी हुई। तो अब इसके हवाले से नाज़रीन किराम ये खबर सामने आ चुकी है कि ईरान एंड पाकिस्तान डीपनिंग टाइज, यानी कि ईरान और पाकिस्तान जो है वो अब एक नए तल्लुकात की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ओपन सोर्सेज जो है उन्होंने इस हवाले से ये दावा किया है कि प्रेसिडेंट पज़ेश्कियान एंड आर्मी चीफ आसिम मुनीर एग्री टू एक्सपेंड मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, यानी कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं इनकी जब मसूद पज़ेश्कियान के साथ वन ऑन वन मुलाकात हुई तो इसके जो है वो अंदर एक तो ईरान और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशन, इसके अलावा जो मिलिट्री की कोऑपरेशन है इसके हवाले से भी ये मौजूद जो था वो बहस में लाया गया और इसके ऊपर जो है वो दोनों की जानब से ये बाकायदा तौर पर रजामंदी जो है वो जाहिर की गई है। और ये अब चूंकि इसके हवाले से अभी ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है वो तो सामने नहीं आई, लेकिन इसमें जब से ईरान के जो सदर है मसूद पज़ेश्कियान इनके दौरे की हवाले से जो खबरें सामने आई तो कई एक जो खबरें थी वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन इसमें अब लग जो रहा है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो मिलिट्री तावन या ऐसी जो चीज़ें हैं वो होपफुली होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि
ये जो फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर और ईरानियन सदर की जो मुलाकात हुई है, ये नहायत ही अहमियत की हामिल थी। और साथ साथ अब जो पाकिस्तान की जानब से ये खबर भी सामने आ चुकी है कि शहबाज शरीफ, इसके अलावा फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जो हैं वो जल्द ही ईरान का जी दौरा करने जा रहे हैं। एक जानब जहाँ नाज़रीन कराम ये इस वक्त बड़ी एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के अंदर अब इस जंग के थमने के बाद कुछ नई सफ़बंदी जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। तमाम अरब खलीजी ममालिक जो हैं, स्पेशली मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरेबिया या दीगर बहरीन कवैत जो खलीजी मालिक हैं, अब उनको भी अच्छी तरह से इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि अमेरिका के ऊपर सिर्फ डिपेंड करना जो है वो इनके लिए काफ़ी नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ कोई और हल जो है वो अब निकालना पड़ेगा। अब एक और बड़ी अहम खबर है, और वो खबर है नाज़रीन कराम अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से। अबनाए हुर्मुज़ जो है वो चूंकि जब ये ईरान और अमेरिका की जंग थी तो अमेरिका ने नाकाबंदी की और ईरान ने भी अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर चोक किया हुआ था, जिसकी वजह से तेल की आमदोरफ्त या दीगर जो मामलाते ज़िंदगी है इसका एक अच्छा खासा इसके ऊपर असर पड़ा। और इसी मुआहदे के बाद चूंकि अब अबनाए हुर्मुज़ जो है वो बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से खुल भी चुका है, लेकिन इसमें ईरान की जानब से जो टोल लेने के हवाले से जो बारहा कहा गया है, अब इसके हवाले से हुआ यह है कि कतर की जानब से एक बड़ी अनयूजुअल, क्योंकि गैर मूली एक स्टेटमेंट है, क्योंकि कतर जो है इसने बराह रास्त अब ईरान का अबनाए हुर्मुज़ से टोल लेने का जो फैसला है इसकी मुखालफत कर दी है। अब इसके हवाले से कतर के जो वज़ीर आज़म है शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, उन्होंने नाज़रीन कराम ये कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस लगाने की ईरानी मनसूबा जो है इसकी हम हमायत ही नहीं करेंगे। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने यह कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त की बहाली के लिए अमेरिका ईरान हॉटलाइन इंतहाई अहम है। हॉटलाइन का मकसद गलत मालूमात और किसी भी मुमकिन एहतियाल अंगेजी को रोकना है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी जो है इन्होंने मजीद ये भी कहा कि बाज़ अनासर मुआहदा सबूताज करने की कोशिश कर सकते हैं, ज़रूरी है कि जहाज़ों को मिलने वाली किसी भी धमकी की ईरान से तस्दीक की जाए। इन्होंने मजीद ये भी कहा कि कतर अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर फीस लगाने के ईरानी मनसूबे की हमायत नहीं करेगा। ईरान ने कोई मुजव्वज़ा मॉडल पेश किया तो इन्हें इसके हक में दलाइल देना होंगे और हमें ईरान के मुजव्वज़ा मॉडल जो है इसका जायजा भी लेना होगा। कतरी वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। उम्मीद है 30 दिन में बहरी सरगर्मियां जंग से पहले की सतह के करीब पहुंच जाएंगी। इनका मजीद यह भी कहना था कि कतर जो है वो चंद हफ्तों में LNG पैदावार मामूल पर जो है वो लाने का इरादा रखता है, लेकिन LNG पैदावार मामूल पर लाना हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल जो है वो इस पर आने से मशरूत होगा। यानी कि अबनाए हुर्मुज़ जो है उधर हालात अगर बेहतर होते हैं, उधर कोई कशीदगी जो है वो नहीं होती, तो फिर जो है तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब चूंकि जो कतर है इसकी जानब से बाकायदा तौर पर इनके वज़ीर आज़म की जानब से जो स्टेटमेंट जो है वो दे दी गई है, और इसमें भी अब जो कतर और ईरान है वो एक पेज पर कहें तो इस वक्त टोल लेने के हवाले से नहीं है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।